शेयर मार्केट से जुड़े हुए अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा न्यूज़ का भंडार है। हर दिन एक नई नई न्यूज़ आती रहती है, ये चीज़ ऐसी, वो चीज़ वैसी। तो इसमें कि हम स्पेसिफिक चीज़ें आपके लिए लाते हैं। सारे चीज़ें नहीं ला सकते, पॉसिबल भी नहीं है। तो जो जो शेयर अपने सिलेक्ट करे हुए अच्छे शेयर, उनके बारे में अपडेट आपको लेते रहते हैं। जैसा कि आज का जो अपडेट है वो एक अच्छे शेयर से रिलेटेड है। आइए जानते हैं कौन सा शेयर है और क्या अपडेट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो शेयर है जिसके हमने अपडेट लेके आए वो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा है। प्रमोटर के होल्डिंग्स वहाँ 52% है। एफएस के पास करीब 18%, डीएस के पास 16% और पब्लिक के पास करीब 13.5% के आसपास स्टेक है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में अच्छी खासी स्टेक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह नहीं कंपनी में। फाइनेंस सेक्टर के होने के बावजूद भी कंपनी में प्रमोटर की 50% स्टेक है। एक अच्छी न्यूज़ है और आने वाले समय में कंपनी को इसको ग्रिप मिल सकती है। इससे क्या होता है, ट्रस्ट कंपनी में बढ़ता है इन्वेस्टर का कि आने वाले समय में प्रमोटर्स अगर खुद की होल्डिंग कायम रखे हुए है और एफआईआर कंटिन्यू डीएस है, एफआईआर डीएस अगर उस कंपनी में, तो शायद इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने उस कंपनी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाना ही चाहिए, जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं और फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के। अगर आप देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स तो 2443 करोड़ के थे, जो बढ़ के भी 16,650 करोड़ के हो चुके हैं। और कंपनी बोरोइंग्स 9,785 करोड़ से 62,126 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल आपको इस चीज़ की क्या देखने को मिलता है कि कंपनी बोरोइंग ज़्यादा बढ़ी है और कंपनी रिजर्व भी कंटिन्यूसली बढ़े हैं। तो बोरोइंग्स क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर से वाली कंपनी है, तो इसका बिजनेस ही वही है कि कर्जा लेना और कर्जा देना। तो ऐसे में इस कंपनी में बोरोइंग्स तो रहेंगी और रहना ही चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बोरोइंग्स रहेंगी उतनी ज़्यादा कंपनी पैसा कमा सकती है। हाँ, इस कंपनी में एनपीए कम से कम होना चाहिए। एनपीए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एनबीएफसी हो गए, उसके बाद में फाइनेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हुआ है। इसमें सबसे बड़ी अगर ड्रॉबैक वाली कोई चीज़ होंगी तो वो है एनपीए। अगर कंपनी एनपीए मेंटेन करके चल रही है तो अच्छी खासी कंपनी अच्छे खासे रिटर्न बना सकती है। नेक्स्ट अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस में अगर आप देख पा रहेंगे तो मार्च 2018 में कंपनी का, सॉरी मार्च 2011 में कंपनी 2028 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कमाती थी, जो भी बढ़ के 11,419 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी कंटिन्यूसली अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है, कंपनी कंटिन्यूसली अपने रिजर्व इंक्रीज कर रही है, कंपनी की जो का बिजनेस है, बिजनेस मॉडल को इंक्रीज कर रही है। और कंपनी का प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो कंपनी 493 करोड़ का मार्च 2011 में कंपनी का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 1137 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली दिख रही होंगी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ग्रोथ कर रही है। इसमें कंपनी का कोरोना की वजह से एक आध 2 साल थोड़ा कमजोर हुआ, पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद को ग्रो करते हुए चल रही है। तो ऐसी कंपनी में फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद आपने इस कंपनी में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कल ही उठा लिया, इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। कंपनी फंडामेंटल्स आप खुद के लेवल पे और टेक्निकल एनालिसिस डीप जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या 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 परसेंट से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्या परसेंट से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सिर्फ ऊपर ऊपर ही जो प्राइमरी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर से आप कंपनी के बाद में कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के कस्टमर बेस क्या है, कंपनी कौन से बिजनेस पे टारगेट कर रही है, कंपनी आने समय में क्या प्रोविजन है, कंपनी आने समय में क्या नया बड़ा करने की सोच रही है, तो ये सब चीज़ें फैक्टर करती है। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर में देखेंगे तो 1574 करोड़ माइनस था, कंपनी का नेट लॉस था। बाद में 1100 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में आ गई, फिर 987 करोड़, अब 624 करोड़। अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर का देखेंगे तो थोड़ा सा अनबन सा है कंपनी। क्यों है? क्योंकि कोरोना की वजह से आप सभी को पता है कि कंपनी के जो बैलेंस थे वो सब ड्यूज हो गए थे, और ड्यू की वजह से कंपनी में थोड़ा सा लॉस का। यहाँ ग्रॉस एनपीए देखिए आप, एनपीए जो हमने पहले बात करी थी, कंपनी का एनपीए 2% था, बाद में 15.5% तक एनपीए पहुंच चुका था। अब कंपनी खुद का एनपीए देखिए, अब एनपीए नहीं के बराबर कंपनी दिखा रही है। तो ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट है कि आने वाले समय में कंपनी खुद को अच्छे खासे लेवल पे लेके जा सकती है। तो इसी वजह से अभी कंपनी क्या कर रही है, खुद को ग्रो करवा रही है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो न्यूज़ ये है कंपनी की। अब देखिए कंपनी एक साल में कहाँ स्टार्ट हुई थी कंपनी। एक साल पहले कंपनी 163 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, बाद में कंपनी बीच में अच्छा खासा हाई लगा चुकी कंपनी। हाई देखते कहाँ तक जा चुकी कंपनी, 203 रुपये के आसपास जा चुकी है। बाद में वापस कंपनी लो आई मार्केट प्रेशर में, लो में कंपनी 134 रुपये तक जा चुकी गई। बाद में वापस कंपनी कम बैक करा, वापस कंपनी ऊपर गई, बाद में ऊपर कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा फेस किया, और बाद में अभी वापस कंपनी ने थोड़ा सा बूस्ट पकड़ा। अभी अगर आप देखेंगे कंपनी तो 204 पे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी खुद की जो पुराने हाई है वो हाई को अभी कंपनी ब्रेक कर चुकी है। तो ऐसे में इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। देखिए कोई कंपनी खराब नहीं होती, कोई कंपनी का फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि यहाँ एंट्री लेना है कि नहीं लेना है।
अगर आपको यहाँ ऐसे लग रहा है कि कंपनी में एंट्री लेने का टाइम है, क्यों लग रहा है? क्योंकि कंपनी का अगर चार्ट पर आप देख के तो ऊपर से कंपनी डाउन ट्रेंड करती है, पर अभी का जो फाइनेंस का माहौल है और अभी जो गवर्नमेंट की जो डिसीजंस है वो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छे है। इस वजह से आने वाले समय में आपको ये ट्रेंड अप ट्रेंड ही जाता हुआ दिखेगा। लो ट्रेंड में तो बहुत कम चांसेस है। हाँ, लो ट्रेंड में कब आएगा? जब कंपनी का कोई बहुत बड़ा कांड सामने आ जाएगा कि बहुत बड़ा कोई फाइनेंस सेक्टर से कोई बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी का एनपीए सामने आ गया, या फिर कंपनी का कोई बैड पॉलिसी सामने आ गई गवर्नमेंट की, तो ये सब चीज़ें इस कंपनी पे इफेक्ट ला सकती है। पर अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए, कंपनी आने वाले समय में आपको ऊपर की तरफ और ज़्यादा जाने के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं। और एक चीज़ है, इस कंपनी के आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स और अच्छे आ सकते हैं। ये मार्केट में और एक रूमर चल रहा है, तो ये भी चीज़ का पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कंपनी का नाम आप देख लीजिए। अब तक आप समझ लिया होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का नाम है। एक बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग कर रही थी। कंपनी हाई 204 का है। अभी कंपनी 204 पे ट्रेड कर रही है। 207 कंपनी का ऑल टाइम हाई है। तो कंपनी हाई पे ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा सोच समझ के कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी का पीई रेशियो 22.5 का है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बुक वैल्यू 37% की है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी कैटेगरी में आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू विद अस।